आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो पिछली क्लास में मैं आपको स्ट्रक्चर लिखना सिखा रहा था कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा मैंने पिछली क्लास में किया था। जैसे पीरियोडिक टेबल में चर्चा किया था कि कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, और वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सब एलिमेंट का अपना अपना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन का ले जाने का, और वो ले जाता है किस लिए? बॉन्डिंग के लिए जाता है। तो हम पिछली क्लास में पिछली वीडियो में देखे थे कि जैसे 4a ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चों? कार्बन है, और कौन सा है एलिमेंट? सिलिकॉन है। एलिमेंट तो और भी सारे हैं, लेकिन मैं जो स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ वो केमिकल बॉन्डिंग में इसकी बात कर ले, चाहे पी ब्लॉक में इसकी बात कर ले। जो मैं स्ट्रक्चर थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा हम कर रहे थे, उसमें स्ट्रक्चर में जो काम आएगा कार्बन आएगा, सिलिकॉन आएगा। और दूसरा है 5a, इसके कौन सा एलिमेंट? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। 6a ग्रुप में बच्चों कौन है? तो एक ऑक्सीजन है, और दूसरा कौन है? सल्फर है। 7a ग्रुप में बच्चा कौन है? तो फ्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन है बच्चों, ब्रोमीन है बच्चों, और कौन सा? आयोडीन है। ये सब 7th ग्रुप का है। और 0 ग्रुप, इसके बाद 0 का है, पहले इसको 8वां कहा जाता था। इसमें एक एलिमेंट जो हमारे काम का वो जेनॉन। कितना है? जेनॉन। जैसे पिछली क्लास में आप सभी को बताया था कि फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन जब बॉन्डिंग करने जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? तो चीज़ का ग्रुप नंबर क्या है? 7 है। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? 7 लेकर जाएगा। ऑक्सीजन सल्फर कितना लेके जाएगा बच्चों? 6 लेके जाएगा। नाइट्रोजन फास्फोरस कितना लेके जाएगा? अमन कितना लेके जाएगा? तो 5। कार्बन सिलिकॉन कितना लेके जाएगा बच्चों? तो ले जाएगा 4। तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूँ कि 7th ग्रुप है, मतलब 7th ग्रुप में जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी का ग्रुप नंबर 7a है। मतलब ये सभी अगर एलिमेंट बॉन्डिंग करने जाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। ऑक्सीजन और सल्फर किस ग्रुप नंबर का है बच्चों? यह 6 ग्रुप नंबर का। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। नाइट्रोजन फास्फोरस कितना लेके जाएगा बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4a है बच्चों, तो ये लेके जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो ये ग्रुप नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। और जैसे कि पिछली क्लास में बताया था, लोन पेयर बताया था, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन ले जाए वो सब के सब यूजडी हो जाए, सब के सब खर्ची हो जाए। अब जेनॉन 8 ले जाएगा तो कुछ बचा भी लेगा, जो बचा जाएगा बच जाएगा उसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की खासियत होता है बच्चों कि वो पेयर में रहता है। क्या बोलते रहता है? पेयर में। और पेयर ऑफ जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वही क्या कहलाता है? लोन पेयर। तो पिछली क्लास में मैंने देखा था एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए, आपको मैं बताया था SOCl2। क्या बोला? Cl2 का स्ट्रक्चर बताया था पिछली क्लास में। कंपाउंड कौन सा है बच्चों? SOCl2 इस कंपाउंड का नाम है। और इस कंपाउंड में हम देखेंगे कि सल्फर और ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन आपस में कैसे अटैच्ड है और कैसे जुड़े हुए हैं। तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना है बच्चों? 6 है। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्टेट कंप्लीट करना हमारा लक्ष्य है। कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ रहे हैं और सब नॉन मेटल है, और हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। किसके बीच बनता है बोलो? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। तो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है, और ये सेंटर एटम है, और ये सब क्या है? सराउंडिंग एटम है। पिछली क्लास में बताया था सराउंडिंग एटम कोई भी हो वो ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करता है। ऑल आर फॉलोअर ऑफ ऑक्टेट रूल। सराउंडिंग एटम जो होंगे वो ऑक्टेट के क्या होंगे? फॉलोअर होंगे, ऑक्टेट को फॉलो करेंगे 100%। तो जैसे ऑक्सीजन है बच्चों तो कितना है? तो ये 2 से कंबाइन कर लेंगे, सल्फर का यूज कर लेगा, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट, क्या बोला मैं? ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? 4 अदु 6 अदु 8। ऑक्सीजन 6 ले गया, 2 यूज किया, बाकी 4 बचा लिया, वही क्या कहलाता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 6 ले गया, 2 यूज किया, 4 बच गए, और चारों कैसे रहते हैं बच्चों? पेयर में। कैसे रहते हैं बच्चों? पेयर में। कैसे रहते हैं बच्चों? पेयर में। तो इसी को बोलते हैं लोन पेयर। अब ऑक्सीजन का तो पेट भर गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्लोरीन कौन सा ग्रुप नंबर में बच्चों? 7th में है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बच्चा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला का वैलेंसी कितना होता है? 1। मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा? 7 है। अगर सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन से अगर ये शेयर कर लेता है तो इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट।
सिमिलरली ये भी क्लोरीन है, ये भी किसके पास कितना है 7 है, कितना बच्चों 7 है, तो ये भी ऑक्सीजन 1 ले लेगा, इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा बच्चा कंप्लीट। अब देखिए ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पुट गया, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए सराउंडिंग एटम एक ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, सबका पेट भर गया, सारा का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बचा सेंटर एटम। तो सेंटर एटम के बारे में मैंने बताया कि सेंटर एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों 6 है। तो कि 6 है तो यूज कितना हो गया, 2 इस ऑक्सीजन ने यूज कर लिया और 1 इस क्लोरीन 1 इसने, तो 6 में से कितना यूज हो गया, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन था, यूज कितना हो गया, खर्च कितना हो गया 4, 2 इधर 1 इधर 1 इधर, 4 खर्च हो गए, तो बस कितने गए 6 में से 4 यूज हो गए, तो बच गया 2। और यही क्या कहलाएगा लोन पेयर। क्या कहलाएगा बच्चों, ये सल्फर बच गया तो क्या कहलाएगा लोन पेयर। क्या कहलाएगा बच्चों लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास भी है, क्लोरीन के पास भी है, क्लोरीन के पास भी है, तो सराउंडिंग एटम के लोन पेयर से कोई खास मतलब नहीं होता है। मतलब होता है लोन पेयर तो सेंटर एटम ज़्यादा मतलब होता है। तो देखिए अब कहेंगे सर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है हो गया कोई बात नहीं। सेंटर एटम का क्या हाल हुआ, तो सेंटर एटम का हाल ये हुआ कि 4 और 2 6 और 2 8, कितना हुआ 4 इधर है, 2 इस क्लोरीन और 2 इधर और 2 बचा हुआ है, तो 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, तो ऑक्सीजन सल्फर के पास कितना बच गया बच्चों 8। देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन है चारों 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को क्या बोलते हैं ऑक्टेट एक्सपैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों ऑक्टेट एक्सपैंड। क्या बोला बच्चों ऑक्टेट एक्सपैंड। ऑक्टेट एक्सपैंड का मतलब क्या हुआ बच्चों मोर देन, क्या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट एक्सपैंड मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए, तो मैंने पिछली क्लास में बोला था, जैसे आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट, क्या बोला थर्ड पीरियड का एलिमेंट, और थर्ड पीरियड के बाद वाले जो भी नीचे के जो चौथा पांचवा पीरियड जो भी नीचे की तरफ आते हैं, सब के सब जो एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टेट क्या करते हैं एक्सपैंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों ऑक्टेट एक्सपैंड। क्यों करते हैं, कल मैंने लिखाया था बिकॉज दे ऑल हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या बोला बच्चा बिकॉज दे ऑल हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये सल्फर जो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल में आपको हम बता सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि आपके सामने, आप लोग तो बेसिक बात सब जानते होंगे, ये पीरियड होता है, ये सेकेंड पीरियड होगा बच्चों। सेकेंड पीरियड में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, और थर्ड पीरियड ये सिलिकॉन हो, थर्ड पीरियड या पीरियड थर्ड इधर ये सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ये सब इधर थर्ड पीरियड के तत्व। किसके पीरियड के है थर्ड पीरियड, किसके थर्ड पीरियड के, ये सब थर्ड पीरियड के तत्व है। ये थर्ड पीरियड क्या है फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। अब इसको आज़ादी है ऑक्टेट एक्सपैंड करने का। नीचे वाला जो भी एलिमेंट है, ब्रोमीन को आज़ादी है, आयोडीन को आज़ादी है, इधर जो भी नीचे जो भी तत्व है एलिमेंट है सबको आज़ादी है, जेनॉन को आज़ादी चूंकि नीचे है। तो थर्ड पीरियड के में फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और नीचे जो भी एलिमेंट है सबको बच्चों ऑक्टेट एक्सपैंड करने की आज़ादी है। उसको आज़ादी है कि वो अपने पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बाद कर सकता है। तो 8 से ज़्यादा क्यों कर सकता है, तो मैंने लिखाया था पिछली क्लास में, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। सो दीज एटम्स कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन उसमें हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए अब लोन पेयर देखिए सराउंडिंग के लोन पेयर कोई खास मतलब नहीं होता है। सराउंडिंग तो बस ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन लेके गया उतना बॉन्ड बना लिया, वो दिखा दिया, लेकिन मेन हमें जो समझना है बच्चों वो लोन पेयर समझना है सेंटर एटम, जो बीच में एटम होता है उसके लोन पेयर को समझना होता है। तो ये लोन पेयर समझ में आ गया कैसे, और भी एग्जाम्पल में पेश करूंगा। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। तब आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। इसको बच्चों आशा है कि आपने ये लिख लिया होगा जो मैंने पढ़ाया है अभी तुरंत। अच्छा आगे की तरफ बढ़ते हैं आप। तो ये तो बता दें, अच्छा ये बात जो वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑक्टेट एक्सपैंड ये क्या है, हम लोग सुनते हैं व्हाट इज ऑक्टेट एक्सपैंड, व्हाट इज वैकेंट डी ऑर्बिटल, लिखा देता है बिकॉज दे है वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो इसकी वजह से मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्या है ऑक्टेट एक्सपैंड की बात तो समझाता हूँ मैं।
जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है बच्चों, ये आपके हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। क्या है बच्चों? ये जो मैं लिखा हूँ, जो आपके सामने लिखा हुआ है, वो है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। कौन है बच्चों? ये जो कार्बन लिखा है, चाहे नाइट्रोजन, चाहे ऑक्सीजन, चाहे फ्लोरीन। चलिए, और जो नीचे वाले हैं जो बच्चों, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में क्या कहा जाता है बच्चों, वो कहा जाता है कि ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन या जो भी नीचे वाला जो भी है वो ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। वो आप लोग पढ़े हैं, बताया भी मैंने है, लेकिन क्यों करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 6, जैसे जानते हैं एटॉमिक नंबर 6 है, और सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों 14 है। नाइट्रोजन कितना बच्चों? 7, इसका कितना 15, इसका कितना 8 है एटॉमिक नंबर, इसका 16, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसका है 17, इसका है 35, आज जो भी है ये जेनॉन 54 है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो मैं थर्ड पीरियड की कमेंट कर रहा हूँ कि क्यों वैकेंट डी ऑर्बिटल की बात होती है और बच्चे इसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज वैकेंट डी ऑर्बिटल और क्यों ऑक्टेट एक्सपैंड करते हैं, समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है? तो मैंने लिखा है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ओके बच्चों, और फास्फोरस किसका है? तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। मैं ऑक्टेट एक्सपैंड की जो बात करता हूँ फास्फोरस की करता हूँ, नाइट्रोजन की नहीं करता, फास्फोरस की करता हूँ, ये सल्फर की करता हूँ, क्लोरीन करता हूँ, इस सबको नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसको क्यों करता हूँ, तो मैं आगे की तरफ बता रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करें। जैसे नाइट्रोजन है बच्चा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखा जाए तो 1s2, 2s2 और 2p3, 2 और 2 4 और 3 7। इसके जस्ट नीचे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है फास्फोरस लिया, जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसी के जस्ट नीचे है। तो इसका क्या है? 15 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। अब देखिए, मैं इसी के बारे में कमेंट करता हूँ कि इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है। कैसे है? तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सारा बच्चा जानते होंगे। वैसे एक वीडियो मैंने थोड़ा डिफिनेशन दिया है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बहुत अच्छा से वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को देने वाला हूँ। मैं सारा का बहुत अच्छे से, बहुत इजीली में आप लिख पाएंगे, वो बहुत जल्दी दे दूंगा मैं आपको। वैसे हल्का सा डिफिनेशन अगर मैं थोड़ा दिया हूँ आप लोगों को वीडियो में। तो फास्फोरस का जैसे 15 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिख दिया, अरेंज कर दिया मैंने। अब देखिए, इसका जो वैलेंस शेल है कौन है? तीसरा है। कौन है? तीसरा, आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाह्यतम कक्ष, तो 3 है। अब देखिए 1 2 2 3। अब इसके बगल में, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3p के जस्ट बगल में क्या आते हैं? 3d आते हैं। क्या आते हैं? 3d। क्या बोला बच्चों? 3d आता है। 3p के जस्ट बाद में कौन सा? 3d आता है। अब देखिए, और 3d में ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल कहे तो समझने के लिए डब्बा बोलते हैं, डब्बा, बॉक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1 2 3 4 5 डब्बे हैं। अब देखिए, तो फास्फोरस के पास d है, बगल में d है, और नाइट्रोजन के पास क्या है? 2p है। 2d क्या होता है? तो कहिएगा 2d तो नहीं होता है, लेकिन आप कहेंगे सर 3p के बाद 3d तो है, ये बात मुझे समझ में आ गया। तो 2p के बाद कहेंगे कि बच्चा कहेगा कि सर 2p के बाद तो 3s तो सर है, 3s में देख डब्बा खाली होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में गेस्ट आए, कोई अतिथि आएगा, तो दूसरे किसी घर में आप स्थान देंगे? दूसरे किसी पड़ोसी वाले को बोलेंगे कि आप मेरे गेस्ट को आप अपने घर पे रख लीजिए? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। देखिए फास्फोरस एक फैसिलिटी क्या है कि तीसरा p में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जस्ट बगल में तीसरा d है। इसी कक्ष में, इसी सेल में एक तीसरा d भी है जो वैकेंट है। जबकि नाइट्रोजन के पास 2p के पास सेल बदल रहा है, तीसरा सेल हो रहा है, दूसरा किसी कोई और दूसरा कक्ष हो रहा है, कोई दूसरा सेल हो रहा है, जिसकी वजह से वो अलाउंस नहीं होता है ऑक्टेट, माने मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता उसमें नहीं होती है। जबकि इसमें क्या है कि 3s 3p जस्ट बगल में 3d है, मतलब तीसरे कक्ष में ही, तीसरा सेल में ही 3s 3p और 3d भी है।
इसीलिए मतलब इस घर में तीसरा कक्ष में 3D है, इसीलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता इसके पास है। जबकि बच्चों नाइट्रोजन के पास जो है 2p के बाद 2d नहीं है। हाँ, दूसरा किसी घर में 3h 3p है तो उससे हमको बहस नहीं है। हाँ, दूसरा सेल में होता तब ना, दूसरा सेल में तो है नहीं वैकेंट, इसीलिए उसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और फास्फोरस के तीसरा सेल में 3d वैकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए कहते हैं कि दे है, माने कौन सा, जो फास्फोरस को मैंने बताया। सिमिलरली सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इस सभी को आज़ादी है, क्या बोला मैं, आज़ादी है, क्या बोला, आज़ादी है कि इसको मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है अगर सेंटर एटम के रूप में रहेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि सभी के पास क्या है बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या है बच्चों, बोलो, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अब किसी को कहते, हाँ तो मैंने, और ये ऑक्टेट एक्सपैंड तभी करेंगे जो पिछली क्लास में बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्टेट एक्सपैंड तभी करेंगे जब ये सब के सब किस में होंगे, सेंटर एटम के रूप में होंगे तब। हाँ, अगर बच्चों ये सब सराउंडिंग एटम के रूप में होंगे तो दे आर ऑल लवर ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या बोला, दे आर ऑल लवर ऑफ ऑक्टेट रूल, मैं सभी ऑक्टेट को प्यार करेंगे, सराउंडिंग में होंगे तो। ये ऑक्टेट एक्सपैंड की जो बात करते हैं, कब बात करते हैं बच्चों, बोलो बोलो बोलो, कब बात करते हैं, जब सेंटर एटम के रूप में हो तब की हम बात करते हैं कि ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। जैसे कि और स्ट्रक्चर आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए, अब तो ये तो आप लोग लिख लिए हैं, तो इसको तो बच्चों आशा है कि आपने ये समझ लिए होंगे, आप लोग अच्छे से समझ लिया होगा कि भाई ऑक्टेट एक्सपैंड कौन करेगा, कैसे करेगा, सेंटर एटम ग्रुप में होगा तब करेंगे। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ स्ट्रक्चर और देखेंगे। अब देखिए, अब जो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा ना तो फोकस करूंगा किस बात पे फोकस करूंगा, लोन पेयर पे, और लोन पेयर पे फोकस करूंगा और उसके चारों ओर जो बॉन्ड है ना उस बॉन्ड पे फोकस करूंगा, उसमें तो समझने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चे। जैसे मान लिया बच्चों, मैंने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम है POCl3। क्या नाम है बच्चों, POCl3 नाम है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सेंटर में कौन होगा बच्चा, फास्फोरस, और सराउंडिंग में कौन होगा, एक ऑक्सीजन है बच्चा, और क्या है, 3 क्या है, क्लोरीन है। क्या बच्चों, 3 क्या है, क्लोरीन है। ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके गया बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन लेके। ऐसा आप जानते हैं कि 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन के पास कितना है बच्चों, 7, तो ये 1 से शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और इसके पास भी कितना है बच्चों, 7 है, ये भी अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। और ये भी क्या करेगा, 7 है तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, कोई बात नहीं, करने दीजिए। सराउंडिंग एटम तो ऑक्टेट लवर होते हैं, कोई संदेह की बात नहीं है। ये सारा बच्चा मैं बोलता हूँ, थर्ड पीरियड हो चाहे थर्ड पीरियड हो, सेकेंड पीरियड हो चाहे फोर्थ पीरियड हो, कोई भी एलिमेंट अगर, क्या बोला, अगर सराउंडिंग में होगा तो ऑक्टेट को फॉलो करेगा ही करेगा। ऑक्टेट एक्सपैंड की बात जो करते हैं वो हम करते हैं सेंटर में, जब थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड की बात करते हो तो सराउंडिंग में सबके सब ऑक्टेट लवर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सेकेंड थर्ड नहीं देखा जाता है, ये जो सेंटर में सेकेंड थर्ड देखा जाता है। अब देखिए, अब जैसे बच्चों, अब फास्फोरस कितना हो गया, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास लोन पेयर बचा क्या, तो नहीं बचा। फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन लेके गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लेके गया है, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन ले गया है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 2, 5 इलेक्ट्रॉन यूज अप हो गया, खर्च हो गया, तो लोन पेयर तो बचा नहीं बचा तो नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सब खर्च हो गया, क्या दिक्कत है, खर्च हो गया। तो ये समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड और एग्जाम्पल में पेश करता हूँ आपको जस्ट पहले। जैसे मान लिया जाए बच्चों HCF2, क्या बच्चों, HCF2, इसका नाम जेनॉन डाइफ्लोराइड, क्या बोलते हैं बच्चों, जेनॉन, क्या बोलते हैं, डाइफ्लोराइड, क्या बोलते हैं, जेनॉन डाइफ्लोराइड। अब देखिए, ये जेनॉन डाइफ्लोराइड के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। जेनॉन सेंटर में रहेंगे, फ्लोरीन कहाँ रहेंगे, सराउंडिंग में रहेंगे। अब देखिए,
फ्लोरीन के पास कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी 1 होगा, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा। वैसे हमने 7 दिखा दिया, एक बॉन्ड बना लिया। ये फ्लोरीन में देखिए बच्चों, ये भी क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। जेनॉन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। जेनॉन कितना लेके गया था, बोला था 8 इलेक्ट्रॉन लेके गया था, तो 2 यूज हो गया, तो 1 2 3 4, तो 2 यूज हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 बचेंगे, 6 बच गए। तो ये सब क्या होगा, लोन पेयर। क्या होगा, लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, लोन पेयर कहलाते हैं बच्चों। अब कहिएगा इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, होने दीजिए। अब एक जेनॉन है, जेनॉन का 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आज़ादी है, चूँकि ये थर्ड पीरियड के नीचे आता है जेनॉन, जिसको आज़ादी है कि ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। जेनॉन जो है बच्चों ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, और सराउंडिंग यूनिट ऑक्टेट लवर होता है, वो बता दिए। अच्छा बच्चों, मैं एक बात जानना चाहूँगा, अब मैं दूसरी तरफ आपको लेके चल रहा हूँ कि जेनॉन के सराउंडिंग में बॉन्ड कितने हैं, 2, तो दोनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड, दोनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। और जेनॉन के पास कितना बच गए, तो टोटल कितना 6, लोन पेयर कितना हुआ 3, तो बच्चों 3 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। क्या है बच्चों, ALP मतलब लोन पेयर बचा हुआ है, तो 3 लोन पेयर बचा, ठीक है। तो मैं कहूँगा सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसमें भी ये बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, लोन पेयर भी ऐसे 2 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक जो सिग्मा बॉन्ड जो ये भी एक पेयर है, और ये भी एक पेयर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बोला है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन जो पेयर होंगे वो कितना होंगे बच्चों, 3, एक इधर तो 4 हो जाए, कितना 4, कितना 4। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर की बात इसीलिए बता रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन की ओर ले चल रहा हूँ, और साथ में हर कंपाउंड जो बताऊँगा इस सबका रियल ज्योमेट्री, अभी तो रफ फिगर बना रहा हूँ कि कैसे भी क्लोरीन, कैसे भी सल्फर, कैसे भी फास्फोरस, कैसे भी अरेंज करके मैं ऑक्टेट कंप्लीट करा लेता हूँ। लेकिन अब मैं जो सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर जो बताऊँगा उसके सेंट्रेटर में चारों ओर, उससे मैं आप सभी को स्ट्रक्चर, क्या बोला बच्चों में, स्ट्रक्चर की तरफ लेकर चलूँ। कैसे लेकर चलूँगा, स्ट्रक्चर की तरफ लेकर चलूँ। तो बच्चों ये लोन पेयर सेंट्रेटर का देखना हम लोग सीख गए, कैसे देखते हैं। अच्छा बहुत आसान, इतना आसान है कि मत पूछिए आप लोग। जैसे मान लिया जाए आपको पता करना है जैसे कि BrF3 में ब्रोमीन पे कितना लोन पेयर होगा, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ब्रोमीन आपका सेंट्रेटर है बच्चों, और फ्लोरीन क्या है, 3 सराउंडिंग में रहेगा बच्चों। फ्लोरीन के पास कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन जानते हैं सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग ऑक्टेट लवर होते हैं, हम सभी जानते हैं। ये भी क्या होंगे, ऑक्टेट लवर होंगे, ये भी क्या ऑक्टेट लवर होंगे, तो ये भी ऑक्टेट लवर हो गए, ये भी ऑक्टेट लवर हो गए, ये भी ऑक्टेट लवर हो गए। ब्रोमीन और 3 यूज हो गया, ब्रोमीन लेके कितना गया 7, कितना 7 इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो 7 में 3, तो 3 फ्लोरीन यूज कर लिया, बस कितना गया 4, कितना बच गया 4। तो ब्रोमीन के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 सिग्मा है, और प्लस लोन पे कितना हो गया, 2 लोन पेयर हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोला, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कहेगा देखो सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका 2 2 4 2 6 2 8 है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर एटम अगर नीचे वाला आ जाए, थर्ड पीरियड के बाद वाला आ जाए, तो ऑक्टेट तो आपका एक्सपैंड करता ही है, तो कोई सेंटर एटम कोई दिक्कत नहीं है, 8 से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, जैसे कि ये सब हो गया, अब इसे मान लिया जाए बच्चों कि मैंने कहा SO2Cl2, सेंटर में कौन होगा बच्चा, सल्फर, सराउंडिंग में कौन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन होगा। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। सेंटर में सब होगा, बाकी जो ऑक्सीजन। अब चलिए इसके पास कितना है, तो मालूम है 2 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्ड बना लिया। ये भी कितना बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड बना लेगा। इसके पास कितना है, 7 है, 1 बॉन्ड बनाएगा। इसके पास कितना 7 है, 1 बॉन्ड बनाएगा। हो गया हो गया हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए कि सल्फर के पास कुछ बचा क्या, तो सल्फर के पास कितना है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 यही ऑक्सीजन यूज कर लिया, 2 यही ऑक्सीजन यूज कर लिया, एक को तो 6 यूज हो गया, तो लोन पेयर नहीं बचा तो नहीं बचा, इसमें कोई घबराना है नहीं, तो इसके पास लोन पेयर नहीं बचा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा,
4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, तो टोटल 4 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोला इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना है कि जैसे कि हमको सिग्मा को गिनना है, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा, तो हमें सिग्मा को गिनना है, हमें पाई को नहीं गिनना है बच्चों। हमें किसको गिनना है सिग्मा को गिनना है, पाई को नहीं गिनना है। तो 4 सिग्मा हो गया। तो यही तो स्ट्रक्चर है लोन पेयर, सिग्मा और ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस सब की मदद से कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, क्या बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगला वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह स्ट्रक्चर से, और जो रियल जो ज्योमेट्री होता है कंपाउंड का, जैसे आपने सुना होगा ऑक्टाहेड्रल शेप, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल, जैसे आप सुना होगा, जो पी ब्लॉक में पढ़ना है आप लोगों को, तो मैं उसी की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ आपको। तो मान लिया जाए बच्चों XCO2 F2, तो सेंटर में कौन होगा बच्चा जेनॉन होगा, सराउंडिंग में कौन होगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 6, कितना है बच्चों 6। तो क्या करेगा मालूम है कि 2 यूज़ कर लेगा। सराउंडिंग एटम तो ऑक्टेट भाई कंप्लीट करता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 6 बोला है, 2 से शेयर करबे करेगा। फ्लोरीन का 7 है तो 1 से शेयर करबे करेगा। क्या बोला करबे करेगा। ये भी क्या 1 है तो ये भी क्या करेगा करबे करेगा। और ये भी क्या है ऑक्सीजन 6 है तो ये 2 से करबे करेगा। अब देखिए तो जेनॉन कितना इलेक्ट्रॉन लेके गया बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना 8 इलेक्ट्रॉन लेके गया है। तो 2 इस ऑक्सीजन ने यूज़ कर लिया, 2 इस ऑक्सीजन, एक इसने 2 और 2 4, 1 5 1 6, तो 8 में से 6 गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। 8 में 6 का 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। क्या बोला एक लोन पेयर। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 8 में 6 गया तो एक लोन पेयर बच गया। एक लोन बच गया। अब देखिए इसके चारों सिग्मा कितना बच्चों 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा है तो है, प्लस क्या एक लोन पेयर। तो टोटल मिला के क्या 5 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोला बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लोन पेयर समझ में आया। जेनॉन 8 लेके गया, ऑक्सीजन 2 ये यूज़ कर लिया, ये 2 यूज़ कर लिया, 1 ये 1, तो 2 2 4 5 1 6, तो 8 में 6 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो लोन पेयर हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर समझ में आया। अब जैसे एक एग्जाम्पल और पेश करते, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मान लिया जाए कि हम एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं आपको XgOF4 का। क्या बच्चों XgOF4 का एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो जेनॉन हो गया बच्चों 1 ऑक्सीजन, फ्लोरीन कितने हैं 4 बना लो सही बच्चे। जेनॉन के पास कितने ऑक्सीजन के पास 6 है तो 2 बॉन्ड बनाएगा बच्चों। फ्लोरीन के पास कितना है 7, 1 बॉन्ड बनाएगा बच्चों। फ्लोरीन के पास कितना है 1 बॉन्ड बनाएगा। इसके पास कितना है तो ये भी 1 बनाएगा। इसके पास कितना 7 है तो सिमिलरली 1 बनाएगा बच्चों। तो जेनॉन का कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो गया खर्च हो गया तो 2 इसने खर्च कर लिया, 1 इसने। जेनॉन का कितना इलेक्ट्रॉन लेके गया है बच्चों 8 में से कितना 2 इसने, तीसरा चौथा पाँचवा छठा ये भी 6 यूज़ कर लिया तो कितना हो जाएगा 6 यूज़ कर लिया तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना 1 2 3 4 2 6 यूज़ कर लिया तो एक लोन पे बच जाएगा। तो इसके चारों सिग्मा कितना हुआ बच्चों 1 2 3 4 5 सिग्मा हो जाएगा और प्लस एक लोन पेयर। क्या बोला एक लोन पेयर। क्या बोला एक लोन पेयर। क्या बोला एक लोन पेयर। तो टोटल कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये बच्चों मैंने ये लोन पेयर, क्या बोला लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों को जोड़कर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने आज सिखाया। लोन पेयर क्या होता है तो बड़ा सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सो इजी कि भाई कितना इलेक्ट्रॉन लेके गया, जितना इलेक्ट्रॉन लेके गया कोई जरूरी नहीं सारा का सारा खर्च कर दे, कुछ बचा के भी रख लेगा। जो बच जाएगा वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं पिछली क्लास में बताया था कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे रहते हैं पेयर में। कैसे रहते हैं पेयर में। उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं लोन पेयर। तो भाई आपको बता दिया। जैसे हमारा एक और एग्जाम्पल, चलिए बच्चा कर रहा था और एग्जाम्पल, चलो आकाश तुम्हें समझ में आया नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई देवे एक और एग्जाम्पल हम आपको पेश कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ClF3, बड़ी इजी है,
बहुत ईजी है। मैंने क्लोरीन के पास लोन पेयर पता करना है तो क्लोरीन सेंटर में हो गया, 3 फ्लोरीन सराउंडिंग में कर दो, जहाँ मैंने वहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आज़ादी है। हाँ, अगली क्लास में शेप वो बताएंगे तब आज़ादी खत्म हो जाएगा। अभी तो हमको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिना है तो सिंपल स्ट्रक्चर से हम लोग काम चल जाएगा। अब फ्लोरीन देखो 1 2 ऐसे हुआ, एक बॉन्ड बना लिया, ये भी बना लिया, देखो ये भी बना लिया, तो 3 तो यूज हो गया। और क्लोरीन लेके कितना गया 7 इलेक्ट्रॉन, 7 लेके गया है। और यूज कितना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 3 यूज हो गया, तो कितना 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, कितना 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो यही तो क्लोरीन के पास कितना सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा हो गया और 2 लोन पेयर, टोटल मिला के 5 क्या हो जाए बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बड़ा आसान है, जैसे आप लोग समझ में कि क्लोरीन 7 लेके गया था, एक इस फ्लोरीन ने, दूसरा इसने, तीसरा इसने, तो 7 में 3 यूज हो गया, बच गए 4 जो बच गए वही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वही पेयर में रहते हैं, वही लोन पेयर कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना बच्चों, कल मैं इससे रिलेटेड मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड बताऊंगा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिड आपने नाम सुना होगा, किसी का सेफ टेट्राहेड्रल नाम सुना होगा, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, जो पी ब्लॉक में पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ना है, पी ब्लॉक में भी आपको 12th में पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ पढ़ना है। तो अगली वीडियो में हम वो डालेंगे बच्चों। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लोन पेयर, ये सब समझ में आ गया होगा। और अगली क्लास में हम ये सब वीडियो और आगे डालेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग सभी को पसंद आया और आपने इतने धैर्य से देखा, इसलिए आप सभी को धन्यवाद मैं देता हूँ। और अच्छा वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। और मेरे चैनल के नाम से राजीव केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी है, इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और अच्छा से अच्छा आप केमिस्ट्री 12th का जो भी अभी जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, वो जो कुछ नया टॉपिक मैं डालते रहूँगा, नए कंटेंट डालते रहूँगा, डेली में डाल रहा हूँ, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको देखना करें। चलिए ओके, धन्यवाद, फिर आगे बढ़ते हैं।